कैसा हुआ? साधर्मी। फिर आप उसकी आवभगत करने लगते हो। ऐसी जब आप भगवान की खूब भक्तिपूर्व भक्ति करते हो, गुरुओं की खूब भक्ति करते हो, तो वहां पर जो आसपास में जो देव विचरण कर रहे हैं, जो भगवान की भक्ति करने आए हुए थे, दर्शन करने आए थे, वो आपको देखते हैं, आप पर अति प्रसन्न हो गए। अरे ये तो कितनी उत्कृष्ट भक्ति कर रहा है। तो आप विश्वास मानो, हम कहते हैं ना भगवान भक्ति से हमें ये मिला, ये काम हो गया, वो काम हो गया। बहुत सारे कार्य हमारे इससे भी बन जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो उपकार अपकार नाम का विषय ही खत्म हो जाएगा। कोई किसी को उपकार करता ना, कोई किसी का अपकार करता है, यदि ऐसा ना माने कि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तो फिर उपकार अपकार नाम की चीज ही जगत में नहीं रहेगी। तो वो भी आपको उपकार करके आपके कार्यों को बना देते हैं, आपके पास धन संपत्ति की व्यवस्थाएं करवा देते हैं। चारों मंत्री से पूछता है राजन कि ये लोग हाथ में थाल लेकर कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहते हैं अरे महाराज कुछ नहीं, उद्यान में बहुत सारे नग्न साधु आए हुए हैं, वे निरे मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं हैं, नहाते भी नहीं हैं, पूरे दल मल से लिप्त रहते हैं, पसीना छवा रहता है, ऐसी हैं, आप उन पर ध्यान मत दो। राजन कहता अरे क्या बात करते हो, वो ऐसे नहीं, वो दिगंबर महामुनिराज हैं, उनकी वंदना करने हमको भी चलना पड़ेगा। अब राजा ने कहा चलना पड़ेगा, अब मंत्री क्या ही बोलेंगे। अब राजा के आदिन क्या चल तो दिए, पर रास्ते में चलते चलते जाए महाराज हम आपको बोल रहे हैं पहले से कि आप मानो समझो, कोई मतलब नहीं, मूर्ख लोग हैं, उनसे मिलना ही क्या है। इधर मुनिराज को पहले से ही बहान था कि यहाँ के मंत्री विधर्मी हैं और जैन धर्म से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, तो उन्होंने अपने सभी मुनिराजों को बिठाल कर समझा दिया कि भैया चाहे कोई अब श्रावक आए, चाहे राजा आए, चाहे संतरी आए, चाहे मंत्री आए, कोई भी आए, आप लोग अपने ध्यान को नहीं छोड़ना और सबसे मौन रखना। सही मुनिराज अपने ध्यान में बैठ गए। इधर राजा वहाँ पर जब पहुँचता है मंत्री के साथ, तो सही मुनिराज ध्यान में थे। राजा सबको नमस्कार करता है क्रम क्रम से, लेकिन फिर भी कोई भी आशीर्वाद नहीं देता। चार मंत्रियों के लिए फिर से मसाला मिल गया। महाराज हमने कहा था ना, इन अज्ञानियों को कुछ भी नहीं आता, मूर्ता छुपाने का सबसे सुंदर आसान तरीका है मौन हो जाओ, मौन हो जाओ। इसलिए सब लोग मौन थे, और आप तो राजा थे, राजा को देखकर तो बड़े बड़े लोग खड़े हो जाते हैं, फिर इनको तो आपके सम्मान में खड़ा हो जाना था, खड़ा नहीं भी हो रहे थे। ठीक है आपने नमस्कार किया था तो उनका फर्ज बनता तो आपको आशीर्वादात्मक वचन बोलते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ये तो आपका अपमान कर दिया। राजा शांत होकर सुन रहा था, वे समझ गया था इनकी मति दुर्मति हो गई है। राजन को कहता है भाई ऐसा नहीं है, वो सभी सामयिक में लीन थे, और सामयिक जो जब लीन होता है कोई व्यक्ति, तो फिर चाहे सामने कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं होता है। इधर राजा और मंत्री बात करते चले जा रहे, तभी सामने से एक मुनिराज, शुष्शाकर मुनिराज आहार करके आ रहे थे। जब ये आदेश हुआ था कि उन मंत्रियों से कुछ नहीं बोलना है, वो पर्वत पर उधर ही जंगल में ही साधना किए, वो वहीं से आहार के लिए निकल गए थे, तो उन्होंने सुन नहीं पाया था कि भाई गुरु का आदेश क्या है। वो चले आ रहे थे अपने आराम से अपने आहार करके। तभी मंत्री बोलते हैं देखिए महाराज, वो देखो सामने बलिवर्दा चला रहा है। बलिवर्दा समझते हैं? बैल। अयम बलिवर्दा तक्रो पीतोयम, ये बलिवर्दा तक्र पीकर चला रहा है, यानी छाछ, तक्र यानी होता है छाछ, पीतम यानी पीकर आ रहा है। ये देखो महाराज ये बैल छाछ पी के आ रहा है। मस्त जबरदस्त थे महाराज, हट्टे कट्टे। महाराज के कान में पड़े, और महाराज तो सैया इतने प्रकांड ज्ञानी, न्याय श्रुत के ज्ञानी, न्यायाचार्य, ऐसे सुसा महाराज ने जब ये कान में सुका अयम बलिवर्दा तक्रो पीतोयम, ये बैल छाछ पीकर आ रहा है, वो समझ गए कि बहुत अभिमानी लोग हैं। जैसे मुनिराज सामने आए, उन चारों ने घेर लिया और पिष्टों की बौछार प्रारंभ करते हैं। तब मुनिराज राजन को कहते हैं राजन मैं आपके मंत्रियों से बात ही क्यों करूं,
जिनको अभी तक यही नहीं पता, आगमिक छल विद्या नाम की विद्या है। न्याय विद्याओं में 17 विद्याओं का प्रयोग होता है। तर्क, वितंडा, न्याय, छल, ऐसी करके 17 विद्याएं होती हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। एक छल विद्या होती है कि आप जो शब्द बोलो हम उसका दूसरा उपयोग कर लें। जैसे तुम तो कह रहे थे, अब आए नहीं आज, कहाँ गया मनोज, कहाँ गया? तबीयत ठीक नहीं है तो आता है, रोज बोलता है महाराज पर्याय रही तो कल मिलेंगे, पर्याय रही तो फिर कल फिर निवेदन करने आएंगे। यदि छल विद्या कहें तो पर्याय तो हम कह सकते थे, वो कह रहा है कौन सी पर्याय, ये पर्याय के बारे में, लेकिन छल विद्या होती तो कैसे करेगी छल विद्या में पर्याय? अरे भैया जीव तो कभी बिना पर्याय के रहते ही नहीं है, चाहे इस पर्याय में रहे चाहे किसी पर्याय में रहेंगे, इसलिए पर्याय तो कल नियम से रहेगी ही रहेगी, कोई सी पर्याय रहेगी रहेगी ना। तो ये छल विद्या होती है। वहां पर्याय का अर्थ क्या था कि वर्तमान पर्याय रही तो, पर्याय रही तो, और हमने छल में कह सकते हैं पर्याय तो सदैव ही रहती है, जब जब द्रव्य होगा तब तब पर्याय रहेगी, चाहे वो कहीं भी रहे। तो इसी तरह महाराज छल विद्या के ज्ञानी थे, उनका मंत्री महोदयों को जब इतना ही पता नहीं है। अब तक्र का अर्थ, तक्र का मतलब क्या था? मठा, है ना, और पीत का अर्थ था पीना। उन्होंने कहा था मठा पीकर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा महाराज इन लोगों को यही पता नहीं है को पीत का दूसरा अर्थ होता है पीला। पीत का अर्थ कौन सा होता है? पीला। महाराज इनको यही नहीं पता कि मठा पीला होता है कि सफेद होता है, ये कह रहे हैं कि मठा पीला होता है। अब आप ही निर्णय करो। अब जिनको यही नहीं पता कि मठा तक्रो धवलोयम या पीतोयम, ये तक्र पीला होता है कि सफेद होता है, जबकि वो कहना चाह रहे थे कुछ और महाराज ने उसको ऐसा घुमाया, वो मंत्री सोचती रहे अरे क्या हो गया ये। राजा कहता है क्या तुम नहीं समझते मंत्री हो, तक्र तो सफेद होता है, तुम तो पीत बोल रहे हो। अब इस तरह से वहां पर प्रश्नों की झड़ियां लग गई, और अंत में वो चारों मंत्रियों को अपना सिर नीचे झुकाना पड़ा। महाराज मुनिराज के उत्तर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन कहें क्या, अब राजा के सामने हार तो गए, जिन शासा की धुंधा फैल गई, लेकिन हंसते रहे वो मंत्री, लेकिन अंदर ही अंदर भैया ईर्ष्या से भर गए। सांप काटे तो उसका उपचार हो जाता है, सांप काट ले तो उसका उपचार हो जाएगा, लेकिन ईर्ष्या डस ले उसका उपचार फिर नहीं हो पाता। वे चारों मंत्री अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि हमारा अपमान हो गया। घर पहुंचकर चारों निर्णय किया, कुछ भी हो इस अपमान का अब तो बदला लेना ही होगा। आचार्यगण कह रहे हैं इतना ध्यान रखना, आग शरीर में झुलस जाए तो वर्तमान की पर्याल झुलसेगी, परंतु ईर्ष्या के परिणाम यदि अंदर अंतरंग में चले गए तो भव भव झुलस जाएंगे। गुड़सी का अंगारा, सिगड़ी का जो अंगार होता ना, कहीं ईर्ष्या के रूप में अंदर चला गया तो भीतर ही भीतर तुझे राख कर देगा। क्या हुआ है आज तक, किया क्या है आज तक, अपने पुण्य अपने भाग को नहीं देख पाए और दूसरों से ईर्ष्या करने लगे। अपना पुण्य देखा नहीं, अपना भाग नहीं। अरे ये सब लोग यार कैसे बता, भाषा कैसी होती, बहुत सुंदर भाषा हम बोलते हो आप लोग। ये धर्म तो सब सीटों का है, ये पैसे ही पैसे वाले अभिषेक कर लेते आगे आगे, ये पैसे ही पैसे वाले सब बोल लेते, हमको तो मौका ही नहीं मिलता अभिषेक करने का, और उन धनपतियों से ईर्ष्या करते हैं, पर उनको पता नहीं रहता तुम्हें बैठने की जितनी व्यवस्था हो रही है, तुम्हें जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, वो जो धनपतियों से पैसा आ रहा है ना, उस पैसे से सारी मंदिर की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तुम्हारे 1000-2000 रुपयों से मंदिर की व्यवस्थाएं नहीं चल रही हैं। वो धनपतियों जब पैसा निकलता है, खर्चा लाखों में होता है। आपको नहीं पता चल रहा होगा इस भवन में, इस मंदिर में कितना खर्च होता है। हजारों लाखों का बिल आता है लाइट का, तुम तो बस अपने पंखा चला मस्त छोड़ के चले जाते हो। पंखा का स्विच चलाया, उपयोग किया, एसी चलाया, उपयोग किया, और छोड़कर बैंसी चालू करके चले गए। उनसे पूछो अनिल जी से, बिल आता है जब देखते हो कैसा आता है? कोई कि हजारों रुपए से वो बिल नहीं भर हो जाएगा? कितना बिल आता है हर महीने का, हर महीने की साफ सफाई में, हर महीने के मेंटेनेंस में लाखों रुपए खर्च होते हैं। आप लोग कुछ ही पता नहीं, आप तो सात्विक पूजन करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं कितने लाख रुपए खर्चा हो रहा है यहाँ पे।
लाखों रुपए खर्चा होता है मेंटेनेंस में मंदिर के, और मेंटेनेंस आता कहां से है? ये सब ये धनपतियों से ही आ रहा है। यदि ना दें, ये लाखों की बोली ना लें, ये बोली तो बहाना है, ये लाखों की बोली तो बहाना है। इस मंदिर की सुचारू रूप से व्यवस्थाएं जो चलती रहें, आगे कोई संकट आए, आगे कोई समस्या आए तो उसकी व्यवस्था समाज कर सके, इसलिए फंड तैयार करती है। कोई नया कार्य करना पड़े तो आपसे तो आप तो क्या कहते बोली ले लेते हो, बोली लेने के बाद तुरंत तो देते नहीं हो। कोई 6 महीने में देता है, कोई 6 महीने साल भर में देता है, कोई 2 साल में देता है, कोई हालांकि 2 दिन में भी दे देता है, कोई 3 दिन, लेकिन सभी लोग तो एक साथ नहीं देते ना, लेकिन खर्चा तो एक साथ होता है। एक आयोजन भी किया जाता है तो एक आयोजन में संगीतकार आया, पंडित जी आए, द्रव आई, सवाल, उसका पैसा तो तुरंत देना पड़ता है, लेकिन आपका पैसा तो आराम से आता है। कोई का 6 में आ रहा है, कोई का 2 दिन में ही आ रहा है, तो किसी को साल भर में आ रहा है, तो कोई को 10 साल तक नहीं आ रहा, या एक यहां पर नियम हो गया। तो अभी सिर्फ मां डिब्रूगढ़ की बात थोड़ी ना चल रही है, और ये प्रश्न मात्र डिब्रूगढ़ का थोड़ी ना है, ये तो जगत में जितने भी धर्म स्थान हैं सब जगह एक ही कहानी है। सब लोग यही सोचते हैं कि वो तो बड़ा आदमी है, वो तो कर हर जगह वो ही आगे कर लेता है, आगे हम खुद कुछ नहीं। अरे वो ना हो तो आप भी फिर आगे ना बढ़ पाओ। तो ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, अपने पुण्य को, अपने भाग्य को देखना चाहिए। ईर्ष्या भाव हो गए तो दूसरे के भाग को देखकर झुलस ही पाओगे। इस भूमंडल पर, इस वजदा में ऐसा कौन सा वीर है जो उगते हुए सूरज को अपने मुट्ठी में कर पाए? कोई व्यक्ति अपनी सूरज को मुट्ठी में, जिसका पुण्य चमकेगा ना तुम उसे कहीं रोक ही नहीं सकते। कितनी भी ईर्ष्या कर लो, कितनी भी जलन कर लो, कितनी भी उससे ईर्ष्या कर लो, तुम दूसरे के पुण्य को रोक नहीं सकते, पर अपने पुण्य को ईर्ष्या की भट्टी में जरूर जलाकर राख कर सकते हो। वो चारों मंत्री ईर्ष्या से भर चुके थे, उनके क्या करें। इधर श्रुतसार महाराज अपने संग में पहुंचे, और वहां पहुंचकर उन्हें जब पता चला कि आदेश मिला था कि आज मौन रहना है, तो गुरु के पास दौड़े दौड़े गए और क्षमा याचना कर रहे हैं। ये नहीं बोले अभिमान देखो हम उनको हरा के आए, नहीं, हे स्वामी गलतियों की मुझसे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था, आपका आदेश था बात नहीं करने का, नहीं तो मैं किसी तरह से बात नहीं करता। अकम ना चाहे तो भैया कहने घोर उपसर कर दिया। अब पूरे तुम्हारे इस कृत्य से पूरा संग नष्ट होगा। जैसे ही अकम ना चाहे महाराज ने बोला कि तुम्हारे इस विवाद से, तुम्हारी इस जीत से पूरा संघ की हत्या होने वाली है, तो उनके तो हाथ पैर फूल गए महाराज के। स्वामी आप कुछ भी करो, आप जो कहो मैं करूंगा, लेकिन पूरे संघ की रक्षा करो। मेरे कार्य से पूरे संघ पर यदि विपत्ति आ रही है, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं पूरे संघ की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूं, कैसे करूं। उनका ठीक है, तुम एक काम करो, जिस स्थान पर विवाद हुआ था उस स्थान पर जाकर अपनी सांग में खड़े हो जाओ। और शुद्ध साहब मेरा जिस स्थान विवाद हो तो वहां पहुंच गए और खर्व कार्य सर आसन में खड़े हो गए। इधर चारों मंत्री क्रोध की अग्नि से झुलस रहे थे और निर्णय किया कि क्या करें। तो सोचा चारों ने पूरे संघ को आज रात में नष्ट करेंगे, एक भी साधु को नहीं छोड़ेंगे। इनके कारण से राजा के सामने हमारा अपमान हुआ है। और हाथ में नंगी तलवार लेकर चार मंत्री निकल पड़े। धन्नो महाराज जाकर खड़े हो गए, परंतु चार मंत्री कुमति ने अपना काम किया और चल दिए नंगी तलवार लेकर। आज हम उनका काम तमाम करके ही आएंगे। और जैसे ही मार्ग में चले तो सुस्सा महाराज रास्ते में दिखाई दे गए। अरे शेष संघ ने तो वो सोचते हैं, अरे शेष संघ ने तो हमारा क्या बिगाड़ा है, इसी व्यक्ति ने अपना अपमान किया था और लो ये तो यहीं मिल गया अपन को, अब उधर जाने की क्या जरूरत है। वहां जाते सबको मारते और फिर उसको ढूंढते और उसको मारते। अब ये सामने ढूंढा मिल गया, सामने खड़ा है, इसको मार के अपना बदला लें। लेकिन मंत्री ज्ञानी भी थे, विद्वान भी थे। मुनि हत्या सबसे बड़ी हत्या, मुनि हत्या सबसे बड़ी हत्या। इस हत्या का पाप कौन अपने वार पर ले, चार में से कौन इन पर पहले वार करे, इनको कौन मारे। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तभी सबने कहा
एक काम करते हम सब चारों एक साथ इनको मारते हैं। चारों ने एक साथ उन पर जैसी तलवार चलाई और वहाँ के आज देवता का आसन कंपायमान हुआ और उसने तुरंत इन चारों को कीलित कर दिया। जब सुबह लोग वहाँ पर पुनः अपनी भक्ति पूजा के साथ निकले, तब उन मंत्रियों को देखते हैं तो लोगों को समझने में देर नहीं लगती कि मंत्री इनको मारने आए थे। और पूरी नगर में तुरंत खबर पड़ जाती, राजा तक खबर पड़ती और राजा दौड़ा दौड़ा आता है और क्षमा पहले तो याचना करता है सुश्रामी राज से कि मेरे क्योंकि जिम्मेदारी तो राजा की है ना, मंत्री राजा की तो जिम्मेदारी राजा की है, तो राजा क्षमा याचना करता है, बार बार क्षमा याचना करता है कि मेरे राज में आपके ऊपर ऐसा अवसर हो, वो भी मेरे मंत्रियों ने किया, मैं आपसे क्षमा, आप इनको माफ़ करें, मैं इनको दंड दूंगा। इधर मुहिराज भी अपना सामयिक छूट तोड़ते हैं और जो देव तो से कहते इनको छोड़ो, क्षमा करो इनको, और वो देव भी उनको नॉर्मल कर देता है। लेकिन अब उनका तो भेद खुल ही चुका था, अब तो शर्म के मारे वो किसी को आंखें भी नहीं उठा पा रहे थे। तो राजा ने भी फिर उनको नगर में गधे पर बिठाकर, मुख मुड़वाकर, गले में जूतों की माला पहनवाकर खूब पिटाई करके नगर से बाहर निकाल दिया। चारों और क्रोधित होकर और ईर्ष्या की अग्नि में जलते निकल गए और घूमते घूमते पहुंच गए हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर का राजा बैराग को प्राप्त हो गया था। उसने अपने छोटे बेटे को, बड़े बेटे को राज देना, विष्णु कुमार को राज देना चाहा, लेकिन बेटे ने कहा पिताजी आप राज क्यों छोड़े? तो पिता ने कहा अरे राज तो कीचड़ के समान है, जितना जिसमें फंसो तो फंसते ही जाओगे। तो विष्णु कुमार कहते हैं जब आपको कीचड़ लग रहा है तो आप मुझे क्यों कीचड़ में ढकेल रहे हो, मैं नहीं रहूँगा इस कीचड़ में। और विष्णु कुमार भी उनके पिता के साथ जाकर दीक्षाल को ले लिए। इधर चारों मंत्री घूमते घूमते वहाँ पर पहुँचे। पद्म नाम का उनका छोटा भाई, उसको वहाँ पर राज दे दिया गया, पर पद्म कमज़ोर था थोड़ा, तो दूसरे राज्य के शत्रु उस पर परेशान करते रहते थे, राजा परेशान करते रहते थे। तो चारों मंत्री उसके राज्य में पहुँचे, बोले आप इतने चिंतित रहते हो, आप हमको आदेश दें, हम दूसरे राजा को आपके अधीनस्थ कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, आप हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। और चारों मंत्री ने स्त्री का भेष बनाकर दूसरे राज्य में गए, नर्तिका के रूप में गए और उस राजा को पकड़कर और पद्म के सामने रख दिया। पद्म आश्चर्यचकित रह गया कि कैसे इतने बलशाली राजा को आप पकड़ के लेके आए। उसका राजा ने कहा आपका काम हो गया। तो राजा कहता है ठीक है, अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप कोई भी वरदान लिख लिया, कोई भी एक वरदान या कोई भी चीज़ आपको चाहिए जो आपको है वो मांगे। तो मंत्री कहते हैं हमें भी कुछ नहीं चाहिए, हमारा वर आपके पास सुरक्षित है, आप तो बस हमें अपने राज्य में काम दे दीजिएगा। तो उनकी बुद्धि कौशलता को देखकर पद्म ने उनको अपना मंत्री बना लिया।